असली भारत गांव में बसता है, ये सच है। भौतिक सुखों की भले ही कमी जरूर होती है यहाँ, लेकिन जीवन में हर्षोल्लास की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे गांव की सैर पर जिसकी अनोखी संस्कृति ने उसे पर्यटन मानचित्र में जगह दिला दी। और ये गांव आज कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कर्ली कहानी। आपको ये बात कुछ अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है कि भुट्टो की वजह से उत्तराखंड का एक गांव चर्चाओं में आ गया। तो सबसे पहले मैं देहरादून से निकली और मसूरी लाइब्रेरी चौक पहुंची। यहाँ से मैं निकली कंपनी गार्डन, फिर मैंने यहाँ से रुख किया कैंपटी फॉल की तरफ और इसके बाद मैं पहुंची सेंजी गांव, जो कॉर्न विलेज के नाम से मशहूर है। कुल मिलाकर सेंजी गांव मसूरी से करीब 16 किलोमीटर और कैंपटी फॉल से 5 किलोमीटर दूर है। इस गांव की एक बड़ी खासियत ये भी है कि यहाँ से उत्तराखंड के तमाम दूसरे गांवों की तरह पलायन नहीं हुआ। बहुत कम लोग ही यहाँ से गांव छोड़कर बाहर गए हैं। इस गांव में पहुँचते ही सबसे पहले तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। किसी ने क्या खूब लिखा है, शहर की हलचल से दूर यहाँ मन को आराम मिलता है। शहर में तो बस मकान ही है, घर तो अपना आज भी गांव में ही है। तो आइए आपको बताती हूँ सेंजी गांव के कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया बनने की दिलचस्प कहानी। सेंजी गांव महज मक्की सहेजने के अनोखे अंदाज की वजह से आकर्षण का केंद्र बन गया। जब मैं यहाँ पहुंची तो गांव के हर घर के आगे बड़ी संख्या में भुट्टे के गुच्छे टंगे थे। बेतरतीब नहीं, बल्कि ये बहुत सलीके से इस तरह सजाए गए हैं मानो किसी ने अपने घर की सजावट के लिए पीले रंग के फूलों के गुच्छे बनाकर लगा दिए हों। सेंजी गांव के सभी परिवार यहाँ मक्का की फसल बोते हैं और इनमें से अधिकांश लोग मक्का बेचते हैं। गांव के लोग अपनी फसल काटने के बाद उसे इधर उधर डालकर सुखाने के बजाय अपने घर ले आते हैं और घरों के आंगन छज्जे पर मक्के के झुट बनाकर टांग देते हैं। ऐसे करने से उनकी फसल उनकी आंखों के सामने रहती है और उसे पक्षियों और जंगली जानवरों से बचाना भी आसान होता है। तो धीरे धीरे सूखते रहते हैं और जब वे अच्छी तरह से सूख जाते हैं तब उनके दाने निकालकर आटा तैयार किया जाता है। कुछ लोग आटा बेचते हैं तो ज्यादातर लोग मक्का बेच देते हैं। इस गांव में सैकड़ों कुंतल मक्का की पैदावार होती है। गांव के लोग बताते हैं कि पहले मक्का बेचना कठिन काम होता था, लेकिन अब फास्ट फूड में भी मक्का का इस्तेमाल होने लगा, तो इसके कारण मक्के की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। जब मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सेंजी गांव को कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया के रूप में मसूरी के पर्यटन व्यवसायियों ने ही पहचान दी। उन्होंने बताया कि जब इस गांव को भुट्टों से सजा हुआ देखा तो उन्होंने कुछ नया देखने की ख्वाहिश रखने वाले पर्यटकों को इसके बारे में बताना शुरू किया। जैसे कि आप जानते हैं कि मसूरी में पर्यटकों का लगातार आना जाना रहता है और ऐसे में ये सेंजी गांव के लिए एक अवसर बन गया। सेंजी का मक्के का आटा भी बाहर से आने वाले पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। खास तौर पर घराट में पिसा मक्के का आटा अपनी अलग सुगंध और जायके के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग मक्का के परंपरागत बीज इस्तेमाल करते हैं और इस घराट को चलाने के लिए प्राकृतिक जल स्रोत का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक और खास बात, ये जल स्रोत यहाँ बच्चों के खेल का जरिया भी है। शाम को इसी पानी के साथ बच्चे खूब खेलते और मौज मस्ती करते हैं। यहाँ इन बच्चों को इस तरह पानी में खेलता और मौज मस्ती करता देख मुझे दो पंक्तियाँ याद आ गई। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी कैद हो गई शहर के ऑफिस और मकानों में, कितना हम खेला करते थे गांव के खेत खलियानों में। पूरा गांव घूमने के बाद मुझे लगी बहुत भूख, तो पता चला यहाँ पर एक बेकरी हाउस भी है। ये भले ही गांव में है, लेकिन यकीन मानिए इस बेकरी में आपको एक से बढ़कर एक बहुत सी स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगी। तो मैंने तो फटाफट से अपना खाना ऑर्डर किया और अपनी भूख को शांत किया। गांव की ताजी हवा, शांति और शहर के शोरगुल से दूर लोगों का आपसी प्रेम, पुराने संस्कार। अगर आप गांव में रहे होंगे तो ये वीडियो देख यकीनन आपने भी गांव की भूली बिसरी यादों को ताज़ा किया होगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्द मिलूंगी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।